अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 18 तक। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 तक ऑलरेडी एक वीडियो में सॉल्व कर दिया, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना, क्योंकि ये परसेंटेज से रिलेटेड एक एक्सरसाइज है। चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेजेस, तो खास करके ये परसेंटेज रिलेटेड है। तो परसेंटेज क्या है, परसेंटेज पर कुछ बेसिक चीज़ मैंने डिटेल्स डिस्कस किया फर्स्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 9 देखिए, मिस्टर पांडेज इनकम इज 20% लेस देन मिस्टर राउज इनकम। बाय व्हाट परसेंट इज मिस्टर राउज इनकम मोर देन मिस्टर पांडेज इनकम। तो देखिए, पांडेज की इनकम, पांडे की इनकम 20% ज़्यादा है किससे? राव की इनकम से। राव किसी एक व्यक्ति है, इनके इनकम से पांडे की इनकम 20% ज़्यादा है। पर कितने परसेंट? 20% ज़्यादा है। तो आप देखिए, पांडे की इनकम तो ज़्यादा है राव से। कितनी ज़्यादा है? 20%। तो आप राव की इनकम पांडे से कितने परसेंट कम है? आसान भाषा में ऐसे ही समझ लीजिए, अगर आपसे मेरा इनकम ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है, तो इसका मतलब आपकी इनकम मेरी से कितने परसेंट कम है। तो देखिए, इस टाइप की प्रॉब्लम, देखिए ये बहुत इजी है, एक शॉर्टकट फॉर्मूले है, बहुत शॉर्टकट फॉर्मूला है, इसको लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे देखिए, मैथमेटिकल लॉजिक लगा के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। विथ मैथमेटिकल लॉजिक प्रैक्टिकली यहाँ मैं दोनों ही तरीके में दिखा दूंगा, ठीक है। फर्स्ट देखिए, शॉर्टकट जो फॉर्मूला होता है ना, अगर ऐसा कहा जाए बाय व्हाट परसेंटेज इनकम मोर देन, तो कितने परसेंट मोर देन है ये निकालना। जब आपको दी जाएगी कि एक की इनकम दूसरे से लेस देन है और आपको इस लेस देन के हिसाब से मोर देन करना है, मोर देन निकलना है, तो इस केस में ऐसी होगी परसेंटेज जिसकी मोर देन है ना परसेंटेज, और यह डिवाइडेड बाय 100 माइनस परसेंटेज। वही परसेंटेज यहाँ क्या है? परसेंटेज मतलब यहाँ जो परसेंट कहा जाए, मान लीजिए x%, यहाँ मान लीजिए x%, मतलब जो परसेंट यहाँ कहा जाएगी कौन सी, अगर मोर देन निकलनी है इंटू 100। तो इसको प्रैक्टिकल देखिए, पांडे इनकम 20%, फर्स्ट लेस देन 20%, तो आपको मोर देन निकलनी है ना, तो यहाँ परसेंटेज मतलब कितने परसेंट ज़्यादा है, मोर देन यहाँ इसको निकलना, जबकि दिए गए है 20% लेस देन, तो यहाँ 20 है, तो जहाँ के यहाँ परसेंट मिले वहाँ ये जो परसेंट दी जाएगी इसको पुट कर देना। तो x% मतलब 20 यहाँ दी गई है, तो 20%, तो 20 है डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20, यहाँ भी x% ना, इंटू 100, ठीक है। तो 20 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20 80 इंटू 100, तो x0 काट देना, 2 4 जार 8, 4 25 जार 100, तो इसके मतलब 25%। राव की इनकम 25% कम है पांडे की इनकम से, तो वही आंसर 25% है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, इसकी रिवर्स है। यह कहा गया कि मिस्टर पुरीज इनकम इज 20% मोर देन मिस्ट्रेस कुर्मीज इनकम, ठीक है। पूरी की इनकम 20% ज़्यादा है। पहले कहा था इस क्वेश्चन में 20% कम है, अब यहाँ कह रही है कि 20% ज़्यादा है किसकी? कुर्मी की इनकम से। तो बाय व्हाट परसेंट इज मिस्टर कुर्मीज इनकम लेस देन मिस्टर पुरीज इनकम। तो आप देखिए, कुर्मीज इनकम पुरीज इनकम से कितने परसेंट कम है, यहाँ दी गई है मोर, और आपको निकलनी है लेस देन, ये निकलनी है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में लेस देन दिए गए थे और मोर देन निकलनी थी, तो इसकी रिवर्स यहाँ मोर देन दी गई है, आपको लेस देन निकलने होगी। तो देखिए फॉर्मूला यही होंगे, x% जो है, मतलब x% क्या है, जो परसेंट यहाँ दी जाएगी, एक ही परसेंट दी जाएगी इस टाइप की प्रॉब्लम में, डिवाइडेड बाय 100, यहाँ क्या निकलनी, कितने लेस देन है ये निकलनी है ना, तो इसके केस में प्लस हो जाएगी, प्लस x%। देखिए मोर देन निकलनी है तो माइनस, नीचे 100 माइनस हो गया और यहाँ 100 प्लस हो गया। अगर लेस देन निकलनी है तो x यहाँ 20 है, तो 20 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 20 होगी, ठीक है, इंटू 100, तो इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 20 120 इंटू 100। अब देखिए x0 काट गया, अच्छा 2 6 जार 12, अच्छा 2 50 जार 100 और 2 3 जार 6, 3 से 50 को अगर डिवाइड किया जाए ना, तो 16 कम्प्लीट 2/3 हो जाएगी, 2/3%। तो इसके मतलब क्या है, अगर पूरी की इनकम कुर्मी की इनकम से 20% ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि कुर्मी की इनकम पूरी की इनकम से इनकम की 16 को में 2/3% कम हो, मतलब यहाँ 16.67% हो जाएगी, 67%, ठीक है। तो इतने परसेंट कम हो गया।
ये तो भाई वेरी शॉर्टकट निकल लिया ना। अब थोड़ा सा प्रोसेस में हम जाएंगे। तो 9 नंबर देखिए, मिस्टर पांडेज इनकम इज 20% लेस देन मिस्टर राव इनकम। ठीक है, तो आप देखिए किसकी इनकम कम है, पांडेज इनकम कम है ना, किसकी इनकम से, राव इनकम से। तो आप राव की इनकम आपको लेट करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए इनकम किसकी कम है, पांडे की। तो अगर राव की इनकम हमें पता है तो इससे पांडे की इनकम पता कर लेंगे। कैसे पता कर लेंगे, देखिए राव के इनकम को 20% कम कर देंगे, 20% कम कर देंगे तब जाके पांडे की इनकम निकल आएगी। तो लेट करनी, हाँ लेट मिस्टर राव इनकम भी ₹100 ऐसा ही लिखना। तो देयरफॉर 20% ऑफ 100 इज इक्वल टू 20% मतलब 20/100 ऑफ 100 मतलब इंटू 100। तो 100 कैंसिल इज इक्वल टू ₹20। तो क्या है, 20 रुपीज़ कम हो गए। तो क्या है यहाँ, अगर राव के इनकम 100 रुपये है तो 100 रुपये के 20% तो 20 है, 20 है। तो देखिए ये 20 रुपीज़ कम है पांडे की इनकम, किससे, राव के इनकम से। राव के इनकम तो हमने 100 लिए थे ना, एज्यूम किए थे। तो इसकी 20% 20 है, तो 100 से 20 कम कर दीजिए तो किसकी इनकम आएगी, पांडे की इनकम। देयरफॉर पांडे मिस्टर पांडेज इनकम इज इक्वल टू ₹100। राव की इनकम से 20% कम है, तो राव की इनकम की 20% तो 20 हो रही है, 20 हो रही है, तो इससे 20 माइनस कर दीजिए, इज इक्वल टू ₹80। तो अगर राव की इनकम 100 रुपये है तो पांडे की इनकम 80 होगी। अब ये कितने परसेंट ज़्यादा है, मतलब बाई व्हाट परसेंट इज मिस्टर राव इनकम, राव की इनकम तो ज़्यादा है ना, तो कितने परसेंट ज़्यादा है किसकी, पांडे की। पांडे की इनकम से कितने परसेंट ज़्यादा है राव की इनकम, राव की इनकम तो ज़्यादा ही है ना। तो आप देखिए पांडे की इनकम तो 80 है, ₹80 है, तो 80 ये इस पर कितने परसेंट ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ टोटल डिफरेंस कितने हैं, राव की इनकम 100 है, पांडे की इनकम 80 है, तो डिफरेंस क्या है, 100 माइनस 80 ₹20 रुपीज़ ज़्यादा है किसकी, राव की। तो देखिए 100 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 80 है ना, पांडे की इनकम इंटू 100। तो 100 माइनस 80 20, तो 20/80 इंटू 100। तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखाया था ना कि परसेंट डिवाइडेड बाई 100 माइनस परसेंट मतलब x%, तो वही हो रही है ना। तो 0 0 गया, 2 4 8 4 25 100 इज इक्वल टू 25%। तो ये क्या है, 25% ज़्यादा है किसकी, राव की इनकम, किससे, पांडे की। तो देयरफॉर आप लिखना बाय व्हाट परसेंट इज मिस्टर राव इनकम, राव इनकम इज मिस्टर राव इनकम इज 25% more than पांडेज इनकम। हो गया। तो ऐसे ही थोड़ा सा लंबा करके सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली सॉल्व करें तो वही फॉर्मूला अप्लाई करना, वही सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देना। और यहाँ लैंग्वेज ऐसे ही लिखना, मिस्टर राव इनकम इज मोर देन मिस्टर पांडेज इनकम बाय, यहाँ बाई से या परसेंटेज, ठीक है। इसको बाई के बाद इसको लिखना और लास्ट में तो 25 ऐसे ही कुछ परसेंटेज आएगी ना, तो ऐसा ही होगा, ठीक है। अब 10 की जो सॉल्यूशन है इसको थोड़ा सा शॉर्टकट सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद थोड़ा सा डिटेल्स दिखा देंगे। तो देखिए यहाँ देखिए फाइंड क्या कहा, बाई व्हाट परसेंटेज मिस्टर कुर्मीज इनकम लेस देन मिस्टर पुरीज इनकम। तो ऐसा ही स्टार्ट करना, मिस्टर कुर्मीज इनकम इज लेस देन मिस्टर पुरीज इनकम बाय। तो आप देखिए परसेंटेज लगाना, तो यहाँ तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगी, देखिए परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, यहाँ देखिए लेस देन कहा ना तो प्लस करना परसेंटेज, यहाँ परसेंट मतलब जो परसेंट दिए तो 20 दिए गए है ना, तो ऐसा होगी परसेंटेज की जगह 20 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 20 इंटू 100 है ना 100। अच्छा आप देखिए 20 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 20 120 इंटू 100, तो x 0 काट लेना, तो 200 2 6 12। अच्छा 6 से इसको डिवाइड दिया जाए ना तो 16 को 2/3 होगी, 16 को 2/3%। तो यही होते हैं भाई आंसर। अगर आप चाहे तो शॉर्टकट ऐसे ही आंसर निकाल सकते हैं, और अगर आप चाहे तो
यहाँ इनकम किसी एक की इनकम लेट कर देना, 100 लेट करना, नॉर्मली 100 लेट करते हैं, तो इसको तो इस मेथड में भी दिखा देंगे, ठीक है। तो आप लेट करना, लेट, आप देखिए किसकी इनकम लेट करेगी, देखिए यहाँ मिस्टर पूरीज इनकम इज 20% मोर देन, किसकी इनकम मोर देन है, पूरीज इनकम, किसकी मोर देन है, कुर्मीज इनकम की। तो देखिए अगर कुर्मीज इनकम हमें पता है, कुर्मी की इनकम हमें पता है, तो पूरी की इनकम हम इजीली निकाल सकते हैं। तो कुर्मी की इनकम हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो लेट मिस्टर कुर्मीज इनकम बी ₹100 लेट किया। अब देखिए पूरी इनकम क्या है, ज़्यादा है ना कुर्मी की इनकम से, तो कितने परसेंट ज़्यादा है, 20%। तो देयरफॉर आप लिखना डायरेक्ट एक ही लाइन में लिख देना, देयरफॉर मिस्टर पुरीज इनकम इज, मिस्टर पुरीज इनकम इज, तो देखिए कितने परसेंट ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है, तो किसकी, मिस्टर कुर्मीज इनकम की। और मिस्टर कुर्मीज इनकम हमने लेट किया 100, तो 100 के 20% इसके साथ ऐड हो गई, ओरिजिनल जो कुर्मी की इनकम है इसके साथ और इसकी 20% ऐड होगी, तो ₹100 तो ऐड हो जाएगी प्लस। तो कुर्मी की जो इनकम 100 रुपये है, इसके 20% 20/100 इंटू 100, ठीक है, इज इक्वल टू 20/100 इंटू 100, तो 100 कैंसिल, 20 रहेगी, तो 100 + 20 इज इक्वल टू ₹120। तो आप देखिए अगर कुर्मी की इनकम 100 रुपये है और 20% ज़्यादा है पूरी की इनकम कुर्मी से, तो पूरी की इनकम 120 होगी। अब देखिए आप ऐसा ही लिखना, सेम ये लाइन लिखना, तो देयरफॉर मिस्टर कुर्मीज इनकम इज लेस देन मिस्टर पुरीज इनकम बाय, देयरफॉर पूरी की इनकम कितने हैं, 120, तो वो 120 नीचे होगी, कितने परसेंट वो ऊपर होगी, परसेंट कितने, 20%, तो ऊपर 20 इंटू 100, तो 0 0 अच्छा यहाँ 200 हो गई, ठीक है, तो 10/6 होगी। अब देखिए 10 10 ज़रा 100, ठीक है, तो 100/6, तो इज इक्वल टू 100/6 इज इक्वल टू, देखिए 100/6, 16 कंप्लीट 2/3 है ना, तो 16 कंप्लीट 2/3%, तो बाय 16 कंप्लीट 2/3%। तो देखिए दोनों ही मेथड में सेम रिजल्ट आ रही है, आएगी भाई, सेम आएगी। तो एक चीज़ यहाँ ध्यान से देखना, इस टाइप के जितने भी प्रॉब्लम आगे हम सॉल्व करेंगे, यही डायरेक्ट ऐसे ही फार्मूला से हम सॉल्व कर लेंगे। तो फार्मूला क्या है, देखिए ये कुछ नहीं, अगर कितनी परसेंट मोर देन ऐसा कहा जाए, तो ऊपर तो परसेंटेज हो गया, नीचे 100 से वही परसेंटेज माइनस हो जाएगी। अगर लेस देन कहा जाए तो इस जगह प्लस हो गया, और यहाँ तो 100 इंटू होगी। अगर मोर देन कहा जाए तो यहाँ माइनस होगी नीचे, और अगर लेस देन कहा जाए तो प्लस होगी। बस इस चीज़ को आपको याद कर लेनी चाहिए। Application number 11. A man's salary was increased by 10%. If his new salary is ₹22,000, what was his previous salary? तो देखिए इस टाइप की प्रॉब्लम, परसेंटेज रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपके पास क्लियर कॉन्सेप्ट है परसेंटेज पर और आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लिया, तो आप खुद ही कोई भी प्रोसेस ढूंढ के इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। तो क्वेश्चन को मैं ऐसे ही समझा देता हूँ कि मान लीजिए आप किसी एक कंपनी में काम कर रहे हो, तो पिछले साल आपकी जो सैलरी थी इस बार इसकी 10% ज़्यादा हो गई। मान लीजिए अगर पिछली साल आपकी सैलरी 1000 थी, तो इस पर 10%, यहाँ तो 10% है ना, 10% बढ़ गई इस बार। तो इस बार आपकी सैलरी क्या होगी, तो देखिए एक चीज़, इस 1000 की 10% क्या होगी, 10% मतलब 10/100, और किसकी, 1000 की। पिछले साल तो आपकी सैलरी 1000 थी ना, तो इंटू 1000, तो 100 की 2 0, तो यहाँ से काट लेना, तो 10 10 100। तो इसका मतलब क्या है, अगर प्रीवियस ईयर में आपके सैलरी 1000 रुपये थे और 10% बढ़ा, तो इस साल में आपकी सैलरी 1000 की 10% 100 रुपये बढ़ गई। तो ओरिजिनल सैलरी 1000, तो बढ़ा 100, तो 1000 प्लस 100 1100, ठीक है। तो इस बार आपकी सैलरी हो गई 1100 रुपये, ठीक है। तो अब इसकी रिवर्स सोच लीजिए, अगर आपके पास इस साल 10% बढ़कर 10% बढ़ने के बाद 1100 रुपये सैलरी हो गई, तो पिछले साल क्या थी, वही 1000 थी ना, तो इसको कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो देखिए एक चीज़, तो देखिए इस बार अगर 110 है आपकी सैलरी, तो लास्ट ईयर में क्या थी, 100 थी।
110 में 100 थी, तो 22,000 में क्या थी इंटू 22,000 इंटू कर दीजिए, हो जाएगा कि 110 में 100 थे। फिलहाल तो 110 है और लास्ट ईयर में 100 थी, तो अगर 110 में 100 थी तो 22,000 में क्या थी, तो 22,000 इसके साथ इंटू कर लीजिए, तो 1010 कट गया। अच्छा 11 2 जार 22 और यहाँ 3 0 है, लगा देना, सब कट गया। तो 10 इंटू 2000 20,000, तो देखिए सीधा सीधी 20,000 आ रही है। तो मतलब क्या है, लास्ट ईयर में ये जो सज्जन है इनकी सैलरी 20,000 रुपये थे, 20,000 रुपये इनकी सैलरी थी। तो ये तो भाई प्रैक्टिकली शॉर्टकट दिखा दिया। आप थोड़ा सा फॉर्मेलिटी में जाएंगे भाई, फॉर्मेलिटी मेंटेन करेंगे तो डायरेक्ट, देखिए फॉर्मेलिटी करे या ना करे, डायरेक्ट शॉर्टकट भी सोल्यूशन के तरीके हैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके भी और एक तरीके हैं। तो कौन से तरीके आपको बेटर लगे, दोनों ही तरीके में मैंने दिखा दूंगा, कौन से तरीके आपको अच्छे लगे, आपको फिजिबल होगी, वो कमेंट में बता देना। तो यहाँ देखिए फर्स्ट हम लेट करेंगे, लेट, तो लास्ट ईयर की सैलरी लेट करेंगे, लेट दी प्रीवियस ईयर्स सैलरी बी ₹100। प्रीवियस ईयर में मान लीजिए 100 था, तो इस बार 10% ज़्यादा होगी ना, तो 100 की 10% होगी। ओरिजिनल अमाउंट तो 100 है और परसेंटेज तो ओरिजिनल अमाउंट पर लगती है ना। यहाँ देखिए सैलरी इंक्रीज बाई 10%, सैलरी इंक्रीज बाई 10%, तो देयरफॉर सैलरी इन प्रेजेंट ईयर, तो सैलरी इन प्रेजेंट ईयर इज इक्वल टू ओरिजिनल कितनी थी 100 रुपये ना, ₹100 प्लस यहाँ रुपीस जो बढ़ जाएगी वो, तो कितनी बढ़ेगी, ये जो 100 है ओरिजिनल अमाउंट, इसकी 10%, तो 10% मतलब 10/100 इंटू ओरिजिनल अमाउंट 100, तो 100 कट गया, यहाँ ₹10, तो इज इक्वल टू ₹100 प्लस ₹10 ₹110 हो गया ना। आप देखिए करंट ईयर सैलरी अगर 110 है और लास्ट ईयर में 100 थे, तो 110 में अगर 100 थे तो 22,000 में कितने थे, या तो वही फॉर्मूला होगी ना। तो आप फिर से देखिए यूनिटरी मेथड में जानी होगी, तो ऐसे ही लिखना, व्हेन करंट ईयर सैलरी इज ₹110, प्रीवियस ईयर सैलरी इज ₹100, तो देयरफॉर अब लिखना व्हेन करंट ईयर सैलरी इज ₹22,000, ठीक है। देन प्रीवियस ईयर्स सैलरी इज, देखिए राइट साइड में जो अमाउंट है ना ये तो ऊपर होगी यूनिटरी मेथड में, और इस साइड में जो है इसको ये नीचे हो जाएगी, तो 100 बाई इस साइड में क्या है 110 इंटू ये जो है अमाउंट 22,000 इज इक्वल टू ₹20,000 हो जाएगी, ₹20,000, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा शॉर्टकट सॉल्व करेंगे, ठीक है। न्यू सैलरी, यहाँ क्या कहा, न्यू सैलरी इज इक्वल टू ₹22,000। अच्छा परसेंटेज ऑफ इंक्रीज, इज इक्वल टू 10% परसेंटेज ऑफ इंक्रीज, ठीक है। अच्छा आप देखिए देयरफॉर ओल्ड सैलरी मतलब प्रीवियस ईयर सैलरी, या ऐसे ही लिख सकते ओल्ड सैलरी या फिर सैलरी इन प्रीवियस ईयर, देयरफॉर सैलरी इन प्रीवियस ईयर, या फिर प्रीवियस ईयर सैलरी इज इक्वल टू, तो देखिए ये फॉर्मूला तो मैंने दिखा दिया 110 वाले फॉर्मूले, तो 110 में 100 थे, तो 22,000 में कितने थे, तो 100 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 22,000, तो 1010, तो इज इक्वल टू देखिए 20,000 हो जाएगा, अच्छा रुपीज़ होगी, इज इक्वल टू ₹20,000, तो ये होती है प्रीवियस ईयर की सैलरी। तो ऐसे ही थोड़ा सा शॉर्टकट सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के, तो ऐसे ही डायरेक्ट शॉर्टकट हम भी सॉल्व कर लेंगे बाकी सारे क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द वैल्यू ऑफ ए मशीन रिड्यूसेस बाय 20% एवरी ईयर, इफ द प्रेजेंट वैल्यू इज ₹15,000 व्हाट विल इट्स वैल्यू बी 2 years लेटर। तो देखिए अगर किसी एक मशीनरी चीज़ की वैल्यू मूल्य हर साल में 20% कम होती है, तो अगर प्रेजेंट ईयर मतलब मान लीजिए इस साल में अभी फिलहाल इसकी कीमत 15,000 है, वैल्यू कितने है इस मशीन के 15,000 है, तो 2 साल बाद में इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए हर साल में 20,000 कम कर दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए, तो देखिए आप देखिए इसको भी थोड़ा सा शॉर्टकट सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन इज इक्वल टू 15,000, ऐसा ही लिखना,
तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन इज इक्वल टू ₹15,000। अच्छा, रिड्यूस है ना, तो रिडक्शन इन वैल्यू, इसको डिवैल्यूएशन या फिर डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ रिडक्शन, तो परसेंटेज ऑफ रिडक्शन, रिडक्शन ये रिड्यूस के नाउन फॉर्म है, ठीक है, नाउन फॉर्म है। तो रिडक्शन मतलब कम होना, घट जाना, तो इसके बाद रिड्यूस है, ठीक है। तो रिडक्शन वही वर्ड से आती है। परसेंटेज ऑफ रिडक्शन मतलब कम होने की जो परसेंट है वो 20% पर ईयर है, FDR मतलब पर ईयर। तो आप देखिए वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, डायरेक्ट मशीन की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, और अगर चाहे तो 2 स्टेप में भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट देखिए, ओरिजिनल जो वैल्यू है 15,000, इसके 20% निकाल दीजिए, इसके बाद वही 15,000 से 20% की जो वैल्यू है माइनस कर दीजिए, तो 1 साल बाद में जो वैल्यू होगी ये आ जाएगी। और अगर चाहे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए फिलहाल आज के दिन किसी मशीन की मतलब इसकी वैल्यू 100 रुपये है, तो इसकी 20% कम होगी ना 1 साल बाद में, एट द एंड ऑफ 1 ईयर 20% कम होगी, तो 20% कम होने से इसकी वैल्यू कम होकर कितने हो जाएगी, 100 से 20, 100 के 20% 20 है, तो वही तो 20% मतलब 20 रुपये कम हो जाएगी, तो 100 से 20 रुपये कम मतलब 80 रुपये। तो देखिए अगर किसी मशीन की वैल्यू साल के पहले 100 रुपये है और साल के ख़त्म होने के बाद 80 रुपये होते हैं, तो मतलब क्या है, अगर 100 में 80 रुपये हो जाते हैं 100 में, तो 15,000 में कितनी होती है, तो इसको 80/100 को 15,000 से इंटू कर दीजिए, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर जो पूरा फिगर है, इसकी पूरा जो वैल्यू है वो आ जाएगी। देखिए इस मेथड में माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले इस पर 20% लगाया, अमाउंट निकल लिए और ओरिजिनल से वही 20% माइनस कर दीजिए, इससे कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर जो मशीन की वैल्यू 100 है, इसकी वैल्यू 1 साल बाद 80 हो जाता है, तो जिस मशीन की वैल्यू 15,000 है तो 1 साल के बाद इस फॉर्मूले में हो जाएगी 80/100 इंटू 15,000, ठीक है। तो 80/100 इंटू 15,000 इज इक्वल टू रुपीज़, 20 यहाँ से काट लेना। अच्छा 8 इंटू यहाँ 1500 हो गया ना, तो लास्ट में 20 हो जाएगी, 0 0, ठीक है, 0 0, 5 8 जार 40, 0 कैरी ओवर 4, अच्छा 1 8 जार 8 + 4 12। तो देखिए 1 साल के बाद इस मशीन की वैल्यू 12,000 हो जाएगी, ठीक है। तो आप देखिए इसको थोड़ा सा और भी डिटेल समझ लीजिए। तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 15,000, तो इसकी 20% कम होगी ना 1 साल बाद, तो 15,000 की 20% निकाल दीजिए, तो 20/100 ये 15% होते हैं ना, 20% होते हैं, तो इंटू 15,000, तो 100 की 0 काट लीजिए, और 2 1500 3,000, ठीक है। तो 15,000 की 20% 3,000 है, तो 1 साल बाद ये जो 3,000 अमाउंट है कम हो जाएगी, घट जाएगी, किससे, 15,000 से। तो 15,000 से 3,000 कम कर दीजिए, वही 12,000 आ जाएगी। तो देखिए मैंने कहा था ना शॉर्टकट एक बार से हम निकाल सकते हैं। वैसे ही सेकंड ईयर की एंड में कितनी होगी ये भी डायरेक्ट ऐसे ही निकाल लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन ऐसे भी लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ द मशीन 2 years लेटर इज, तो ऐसे ही लिख सकते हैं। ओरिजिनल वैल्यू कितने, 12,000, अब 1 साल बाद तो 12,000 हो जाएगी, तो सेकंड साल की आखिर में वही 20% होगी, कम होगी, किसकी, इस 12,000 की 20%। तो देखिए 12,000 की 20% मतलब क्या है, अगर 100 में 80 है तो वही पहले वाला फॉर्मूला होगी, तो 100 में 80 है तो 12,000 में कितनी होगी, तो इज इक्वल टू 80/100 इंटू 12,000 इज इक्वल टू 2 0 है, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0 काट लेना। अब देखिए 8 इंटू 12 9600, तो 9600 यहाँ रुपीस लिख देना, तो रुपीस 9600। तो देखिए 2 साल बाद इस मशीन की वैल्यू 9,600 रुपये हो जाएगी। तो ऐसे ही आंसर कर सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 13 लिखिए, द वैल्यू ऑफ ए मशीन रिड्यूसेस 20% एवरी ईयर इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज ₹24,000, व्हाट वाज इस वैल्यू 1 ईयर अर्लियर। तो देखिए किसी एक मशीन की वर्तमान वैल्यू 24,000 है, फिलहाल इसकी कीमत 24,000 है, तो हर साल इसकी वैल्यू कम होती है, रिड्यूस होती है, कितने परसेंट, 20% करके, 20% करके हर साल कम होती है। तो देखिए 1 ईयर अर्लियर, 1 साल, आज से 1 साल पहले इस मशीन की वैल्यू क्या थी, कितनी थी, तो यहाँ देखिए 20% कम होती है। तो मान के चलिए आज के दिन किसी एक मशीन की वैल्यू 100 रुपये है, आज के दिन 100 रुपये है, तो 100 रुपये यहाँ 20% करके कम होगी ना, तो 1 साल बाद देखिए
एक साल बाद इसकी वैल्यू तो कम होगी, कम होगी ना, कितनी कम होगी, 20% कम हो जाएगी। यहाँ रिड्यूसेस है, रिडक्शन है, कम होनी है। रिडक्शन के मार्केट में आप सब जाते हैं ना, ताकि कम मूल्य में सामान मिल जाए, तो वही रिडक्शन होते हैं, रिडक्शन कम होते हैं, वैल्यू कम होते हैं। तो देखिए एक्चुअल में रिडक्शन कुछ नहीं, हकीकत ये है कि वो कम दाम की माल है, कम कीमत की जो माल है वो मार्केट में सेल नहीं हो रही है, तो इसको रिडक्शन के नाम से बेच देते हैं और लोग भी पागल है कि भाई रिडक्शन आ गया तो हकीकत ये है। तो देखिए मान लीजिए इसकी कीमत फिलहाल आज के दिन 100 रुपये है, तो 20% कम होगी, तो 100 रुपये के 20% तो 20 रुपये ही होगी ना, 20 रुपये होगी, 100 के 20% 20 रुपये होगी। तो अगर आज के डेट में किसी मशीन की वैल्यू, सिर्फ मशीन किसी भी चीज़ की वैल्यू 100 रुपये और इस पर 20% 20% रिडक्शन होगी पर ईयर, तो आने वाले साल, एक साल बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 रुपये कम हो जाएगी। तो 100 ओरिजिनल वैल्यू 100 है, तो 20 रुपये कम होकर कितने होंगे, एक साल बाद इसकी वैल्यू 80 रुपये हो जाएगी ना, 80 रुपये हो जाएगी। तो देखिए एक साल बाद जब इसकी वैल्यू 80 रुपये हो जाएगी, तो मान लीजिए एक साल पहले इसकी वैल्यू क्या थी, 100 रुपये थी, 20 रुपये कम होने के बाद तो 80 रुपये हुई ना। तो जब 20 रुपये कम नहीं हुई थी तब इसकी वैल्यू तो 100 रुपये थी। तो देखिए एक साल बाद इसकी वैल्यू 80 रुपये हो रही है, तो इसकी वैल्यू एक साल पहले 100 रुपये थे। तो किसी चीज़ के वैल्यू अगर एक साल पहले 100 रुपये थे, आज इसकी वैल्यू 80 रुपये हो गए, 20% रिड्यूस होगा। तो इसको थोड़ा सा रिवर्स ले, उल्टा करके देख लीजिए, तो उल्टा चश्मा लगा के सोच लीजिए कैसे होगी। किसी मशीन की वैल्यू आज की डेट में 80 रुपये है, तो एक साल पहले इसकी वैल्यू क्या थी, 100 रुपये थी। तो यहाँ एक साल पहले की बात हो रही है ना, 1 ईयर अर्लियर। तो देखिए जिस मशीन की वैल्यू 80 में 100 रुपये थे, तो वही मशीन की वैल्यू 24,000 में कितने रुपये होगी। तो देखिए 80 में 100 रुपये थे, आज की डेट में 80 है, 1 ईयर पहले 100 थी, तो 80 में 100 है, तो 24,000 में क्या थी, 24,000 को इंटू कर लीजिए, ठीक है, तो 0 0 काट गया। अच्छा 8 यहाँ तो 24,000 ना, 8 3,000 आर 24,000, तो 10 to 30,000 रुपीज़, 30,000। तो यहाँ देखिए सिंपल मतलब यह है कि भाई अगर आज की तारीख में किसी मशीन की वैल्यू 24,000 है, तो एक साल पहले इसकी वैल्यू 30,000 थी। ये तो कैलकुलेशन सिंपल है भाई। तो यहाँ थोड़ा सा प्रोसेस में लिखने होगी, तो ये चीज़ यहाँ लिख देना, बाद में काम आएगी। 100/80 इंटू 24,000, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे, यहाँ इरेज कर देंगे। तो यहाँ क्या लिखना, देखिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं इन सब इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने की, बहुत सारे तरीके हैं भाई। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए परसेंटेज पर, इसके बाद क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, अच्छे ढंग से समझ लीजिए। इसके बाद देखिए किसी भी ढंग से आप सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से समझें और परसेंटेज की जो कॉन्सेप्ट है इसको भी अच्छे से समझ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, इसके बाद सॉल्व करें। आप खुद अपने ही मेथड में सॉल्व करें। तो यहाँ देखिए प्रेजेंट वैल्यू is equal to rupees 24,000, रिडक्शन is equal to 20%। बस ऐसा ही लिखना, बस ऐसा ही लिखना, शॉर्टकट लिख देना। अब देखिए व्हाट वाज दिस वैल्यू 1 ईयर अर्लियर, तो इस वैल्यू 1 ईयर अर्लियर, देयरफॉर इट्स वैल्यू 1 ईयर अर्लियर वाज, तो देखिए इस फॉर्मूला यूज करना, तो 100/80 इंटू 24,000 इज इक्वल टू रुपीज़ 30,000। 30,000 आया था ना, तो बस यही है, वेरी शॉर्टकट। आप क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द वैल्यू ऑफ ए हाउस इंक्रीजेस बाय 10% एवरी ईयर। किसी एक मकान की कीमत हर साल 10% करके बढ़ जाती है। इस प्रेजेंट वैल्यू इज रुपीज़ 8,80,000 करंट वैल्यू। फिलहाल इसकी कीमत 8,80,000 रुपये अगर है, तो 1 नंबर व्हाट विल इस वैल्यू बी 2 ईयर्स लेटर, 2 साल बाद इस हाउस की, इस मकान की वैल्यू की कीमत कितनी हो जाएगी। 2 नंबर व्हाट वाज इस वैल्यू 1 ईयर अर्लियर, एक साल पहले इसकी वैल्यू क्या थी। तो देखिए सेम प्रोसेस सेम प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए 2 साल बाद की वैल्यू, तो हर साल अगर 10% इंक्रीज होगी ना, तो 2 साल को आप अलग अलग करके निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इस अमाउंट पर
10% एक साल बाद हो जाएगी, 10% इंक्रीज होगी ना, तो इंक्रीज होकर जो वैल्यू आएगी फिर उसी ही वैल्यू पर 10% इंक्रीज होगी दूसरे साल में। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है, क्या दिया गया है, वैल्यू ऑफ इंक्रीज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द हाउस लिखना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द हाउस रुपीज़ 8,80,000। अच्छा, इंक्रीज परसेंट या फिर इंक्रीजेस बाय 10% पर ईयर, एवरी ईयर की जगह आप पर ईयर लिख सकते हैं, पर ईयर। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की सॉल्यूशन, व्हाट विल इट्स वैल्यू बी 2 ईयर्स लेटर। तो 1 ईयर लेटर फर्स्ट निकाल लीजिए, इसके बाद सेकेंड ईयर के बाद क्या होगी निकाल लेंगे। तो फर्स्ट हम निकालेंगे एक साल बाद क्या होगी। तो देखिए वैल्यू ऑफ द हाउस आफ्टर 1 ईयर, तो थोड़ा सा शॉर्टकट करके लिख लीजिए, वैल्यू ऑफ द हाउस आफ्टर 1 ईयर इज इक्वल टू, यहाँ कितने परसेंट बढ़ रही है, 10% बढ़ रही है, तो इस अमाउंट पर 10% बढ़ा है। तो फर्स्ट देखिए इसकी 10% निकाल लीजिए, तो इसकी 10% क्या होगी, देखिए 10/100, ये तो 10% होते हैं, इंटू 8,80,000, तो 2 0 यहाँ से एक 0 कर लेना, तो 88,000 हो जाएगी। तो ये देखिए ये बढ़ती कीमत है, ये इस मकान की वैल्यू नहीं है, बढ़ती कीमत है। तो ये तो 10% है ना, इसकी 10%, तो एक साल बाद इसके साथ ये बढ़ते अमाउंट ऐड होगी, प्लस हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी 8,80,000 प्लस 88,000, ये दोनों मिलके एक साल बाद इस मकान की वैल्यू होगी। तो देखिए इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, एक ही कैलकुलेशन में हम निकाल लेंगे। तो देखिए मान लीजिए इसकी वैल्यू 100 रुपये है, तो 100 रुपये के 10% तो ₹10 है ना, तो आप एक साल बाद 100 के साथ ये जो 10 ऐड होगी तो हो जाएगी 110। तो आप देखिए अगर प्रेजेंट वैल्यू 100 रुपये है तो 1 ईयर बाद इसकी वैल्यू 110 हो जाएगी। ठीक है, अगर प्रेजेंट वैल्यू 8,80,000 है तो 1 ईयर बाद क्या होगी, इसके साथ जस्ट इसके साथ ये अमाउंट इंटू हो जाएगी। तो ऐसा ही कर लेना, 110 डिवाइडेड बाई 100, 110 बाई 100 इंटू 8,80,000 इज इक्वल टू रुपीज़। अच्छा नीचे लिख दीजिए इक्वल टू रुपीज़, यहाँ 2 0 है ना, तो यहाँ से 1 0 और यहाँ से 1 0 काट देना। आप देखिए नीचे तो कुछ नहीं, तो 11 से इसको इंटू करें, तो 11 0 जार, यहाँ 3 0 है, तो 11 के साथ 3 0 इंटू होने से 3 0 यहाँ हो जाएगी। अब देखिए 11 88 से 8 11 जार 88 के 8 और कैरी ओवर 8, फिर से 8 11 जार 88 प्लस 8, 88 प्लस 8 96, तो 96, तो देखिए 9,68,000 हो रही है, 9,68,000 हो रही है। तो एक साल बाद इस मकान की वैल्यू 9,68,000 रुपये हो जाएगी। अब देखिए सेकेंड ईयर के बाद मतलब 2 साल बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से इस अमाउंट पर 10% ऐड होगी। तो 10% ऐड होगी मतलब क्या है, अगर आज की डेट में 100 रुपये है तो एक साल बाद 110 हो जाएगी, तो 100 में 110 हो जाएगी, तो 9,68,000 में कितनी होगी, इसके साथ इस अमाउंट को इंटू हो जाएगी, बस हो जाएगी। तो देखिए देयरफॉर व्हाट विल इट्स वैल्यू बी 2 ईयर्स लेटर, तो इट्स वैल्यू विल बी 2 ईयर्स लेटर, देयरफॉर इट्स वैल्यू विल बी 2 ईयर्स लेटर इक्वल टू 110 भागा 100 गुना 9,68,000। ठीक है, तो 2 0 काट देना, यहाँ से 1 0 यहाँ से 1 0। अब देखिए 11 से इस सम को इंटू करना, तो यहाँ रुपीज़ हो जाएगी, तो रुपीज़ देखिए यहाँ 2 0 हो, तो 11 0 जार 0, फिर से 11 0 जार 0, 2 0 तो लग जाएगी ना। अब देखिए 8 11 जार 88, 8 कैरी ओवर 8, फिर से देखिए 6 11 जार 66 प्लस 8 74, 4 कैरी ओवर 7, फिर देखिए 9 11 जार 99 प्लस 7 106, तो देखिए 10,64,800 रुपीज़, 10,64,800 हो जाएगी 2 साल बाद इस मकान की वैल्यू, जिसकी कीमत 2 साल पहले थी 8,80,000 और 2 साल बाद 10,64,800 रुपये हो गई। तो भाई अगर पैसा है तो मकान खरीद लो और 2-3 साल बाद फिर इसको बेच दो। अब देखिए 2 नंबर के सोल्यूशन, तो 2 नंबर में गिवन जो है वो है उसको लिख देना। तो देखिए व्हाट वाज इस वैल्यू 1 ईयर अर्लियर, 10% करके हर साल अगर बढ़ती है
तो पिछले साल में तो ज़रूर कम होगी ना। पिछले साल में जो अमाउंट होगी इस पर 10% ऐड होके ये अमाउंट आया। तो इसके एक साल पुराने ज़माने में इसकी वैल्यू तो कम होगी। तो कितने कम होगी? अगर एक साल पहले इसकी वैल्यू 100 रुपये थे, 100 रुपये थे, तो इस पर 10% ऐड होगी ना। इस पर 10% ऐड होके आज के दिन ये अमाउंट तो एक साल पुराना है, तो एक साल पुराने अमाउंट पर 10% ऐड होकर आज के दिन इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो देखिए, अगर 100 रुपये है पुराने वैल्यू, तो इसकी 10% 10 होगी, 10 होगी ना। तो इस ओरिजिनल अमाउंट पर ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 10% ज़्यादा है, इसको ऐड कर लेना, तो इज इक्वल टू 110 आएगी। तो देखिए 110 आज है, तो एक साल पुराने में 100 रुपये थे। तो अगर आप आज के दिन में 110 है, एक साल पिछले 100 रुपये थे, तो 110 जिसके वैल्यू आज है उसकी वैल्यू एक साल पहले 100 रुपये है, 100 रुपये थे। तो अगर आज के वैल्यू ये अमाउंट है तो एक साल पुराने में क्या थे, तो इसके साथ ये इंटू हो गया। कॉन्सेप्ट समझ आया ना? तो देखिए ऐसा ही लिखना, इट्स वैल्यू 1 ईयर अर्लियर वाज, इसको लिखना 100/110 इंटू 8,80,000। तो यहाँ से एक ज़ीरो और यहाँ से एक ज़ीरो काट लेना। अब देखिए 11 8,088, तो यहाँ 88 तो कट जाएगी ना, और आखिर में 4 ज़ीरो है तो 4 ज़ीरो यहाँ लगा देना, तो पूरा कट गया। ठीक है, अब यहाँ यहाँ तो 10 बचा, 10 से इंटू कर देना, तो इज इक्वल टू रुपीज़ 10 से इंटू किया जाए तो देखिए लास्ट में एक ज़ीरो बढ़ जाएगी। तो 8 यहाँ है और 8 के बाद 4 ज़ीरो है, 1 2 3 4, और इससे एक ज़ीरो जुड़ जाएगी, 5 ज़ीरो हो जाएगी, तो 8 लाख हो जाएगी, रुपीज़ 8 लाख। तो देखिए एक साल पहले इस मकान की वैल्यू 8 लाख रुपये थे। इजी, दिमाग लगाइए, हो जाएगी भाई। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यार कंटेन्स 21% बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, फाइंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन ए रूम ऑफ डायमेंशंस 4 मीटर इंटू 5 मीटर इंटू 3 मीटर। तो देखिए हवा में 21%, 21% क्या होते हैं? ऑक्सीजन होते हैं। हवा की जो वॉल्यूम है, जितने हवा है, जितनी एक कंटेनर की बात कीजिए या एक रूम या फिर किसी एक वॉल्यूम की जगह की बात कीजिए, तो इस जगह में जितने वॉल्यूम है इसके 21% क्या होते हैं? ऑक्सीजन होते हैं। हवा में तो बहुत सारे मिलावट है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड वैसे होते हैं ना। नाइट्रोजन 79%, 78% वैसे ही होते हैं, ऑक्सीजन 21%, और बहुत सारे गैसेस है, सब मिला के 100% होते हैं। इस गैस की कॉम्बिनेशन में ऑक्सीजन कितने? 21% है। तो किसी एक रूम जिसकी डायमेंशन 4 मीटर 5 मीटर और 3 मीटर है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो मान लीजिए आपकी जो क्लासरूम है, इस क्लासरूम की जो लेंथ है 5 मीटर, ब्रेथ जो है ये 4 मीटर और जो हाइट है, ऊंचाई है 3 मीटर है। तो इस रूम में कितने ऑक्सीजन होगी, कितने वॉल्यूम की ऑक्सीजन होगी? तो देखिए इस रूम की जितनी वॉल्यूम होगी इसकी 21% ऑक्सीजन होगी, क्योंकि 21% बाई वॉल्यूम की 21%। तो फर्स्ट भाई इस रूम की वॉल्यूम निकाल लीजिए। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों डायमेंशन को इंटू कर लीजिए, तीनों एस्पेक्ट को। तो देखिए फर्स्ट लिखना वॉल्यूम ऑफ द रूम, वॉल्यूम ऑफ द रूम इज 4 मीटर इंटू 5 मीटर इंटू 3 मीटर इज इक्वल टू 4 5 20 और 3 20 60 मीटर। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। वॉल्यूम तो क्यूब में होते हैं ना, क्यूबिक होते हैं, 60 क्यूबिक मीटर है इस रूम की वॉल्यूम। तो इसकी 21% ऑक्सीजन होगी रे भाई, 60 मीटर क्यूब इसकी वॉल्यूम है इस रूम की, तो इसकी तो 21%, वॉल्यूम की 21%, तो इस वॉल्यूम की तो 21% ऑक्सीजन होगी ना। तो देयरफॉर, तो ऐसे ही लिखना, देयरफॉर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम इज 21%। तो 21% मतलब 21/100, 21% ऑफ ऑक्सीजन बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितने हैं? तो इंटू 60 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, तो देखिए 0 गया, 2 5 10, 2 3 6, अच्छा 3 21 63 डिवाइडेड बाई 5 है, 5 मीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा इसको आप फायदा सॉल्व कर सकते हैं। 5 12 इज इक्वल 5 12 60, और बचेगी कितनी? 3 बच जाएगी, 3 और डिवाइडेड बाई 5, नीचे 5 है, तो 12 कंप्लीट 3/5 मीटर क्यूब। तो ये होती है भाई आंसर। अगर आप इसको डेसिमल में सॉल्व करें तो ऐसा ही हो जाएगा, और 12.3 को 5 से डिवाइड दिया जाए ना तो 6 होगी, 3.60 या फिर 6 मीटर क्यूब। ये भी एक आंसर हो सकती है, ठीक है।
तो आंसर में ऐसा ही रखे है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में यहाँ है, मिक्स फ्रैक्शन में या फिर डेसिमल में, सभी ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पेस्ट कर देंगे। Alloys are mixtures of metals. If an alloy of aluminium, magnesium and manganese contains 80% aluminium, 10% magnesium and the rest manganese, find the mass of manganese in 10 kg of the alloy. किसी एक एलॉय में, एलॉय क्या होते हैं आसान भाषा में मैं समझा देता हूँ। किसी एक चीज़ को किसी एक चीज़ को जो बहुत सारे मेटल से बनी हुई है, बहुत सारे मेटल, एक मेटल नहीं, एक से ज़्यादा मेटल को पिघला करके इसको बनाते हैं, तो वो होते हैं एलॉय। ये एक मेटल की मिक्सचर है जिसमें एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और मैंगानीज है। ये 3 टाइप की मेटल है जिसमें 80% एल्यूमिनियम है, 10% मैग्नीशियम है और बाकी जो रेस्ट है ना, बाकी जो बचा है वो मैंगानीज है। तो फाइंड द मास ऑफ मैंगानीज इन 10 किलोग्राम ऑफ एलॉय। तो देखिए 10 किलोग्राम ऑफ एलॉय, ठीक है। तो ये जो एलॉय है, LLOY एलॉय, ये 10 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है। और यहाँ जो मिक्सचर है, मिक्सचर में कितने परसेंट है? एल्यूमिनियम, अच्छा एल्यूमिनियम शॉर्ट, एल्यूमिनियम 80%, ठीक है। अच्छा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितने परसेंट है? 10%। और जो रेस्ट है मैंगानीज, मैंगानीज कितने हैं? रेस्ट। तो रेस्ट मतलब क्या है? 80% प्लस 10% 90%, तो 100 माइनस 90 इक्वल टू 10%। तो रेस्ट मतलब 10%, तो 10% मैंगानीज है, ठीक है। ये तो है क्वेश्चन की समरी। आप सॉल्यूशन देखिए। तो अगर ये देखिए, ये जो एलॉय है, ये जो चीज़ है, मिक्सचर चीज़ है, इसकी टोटल वेट 10 किलोग्राम है। तो इस 10 किलोग्राम की 80% एल्यूमिनियम होगी, मैग्नीशियम 10% होगी और मैंगानीज जो रेस्ट है मतलब 10%, 10% मैंगानीज होगी। तो 10 किलोग्राम के 80% क्या है? 8 किलोग्राम होगी। सिंपल से हिसाब है। मैंगानीज मैग्नीशियम 10% है, तो 10 किलोग्राम के 10% 1 किलोग्राम होगी। और मैंगानीज भी कितने हैं? 10% है। तो 10% 10 किलोग्राम की 10% क्या होगी? वही 1 किलोग्राम होगी ना। तो सीधा साधा मतलब है भाई, मैंगानीज की जो अमाउंट है वो 1 किलोग्राम है। फर्स्ट लिखना वेट ऑफ एलॉय इज इक्वल टू 10 किलोग्राम। अच्छा अब देखिए परसेंटेज ऑफ मैंगानीज इन दी एलॉय। तो परसेंटेज ऑफ मैंगानीज इन दी एलॉय परसेंटेज क्या है? तो 100% माइनस 80% माइनस 10% इज इक्वल टू 10%। 100 माइनस 10 माइनस 10 है ना। अच्छा तो 10% ना, तो देयरफॉर आप फाइनली लिखना अमाउंट ऑफ मैंगानीज इन दी एलॉय इज कितने? 10% है। 10% मतलब 10/100। 10% ऑफ किसकी? इस 10 किलोग्राम की। तो इंटू 10 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। अच्छा इतने तक क्वेश्चन है और आंसर यह इससे स्टार्ट करना, यहाँ से। तो यहाँ क्वेश्चन में मास कहाँ? तो यहाँ अमाउंट की जगह आप मास लिख लीजिए, ये बेटर होगी। क्वेश्चन में मास होगी, ये साइंटिफिक वर्ड है, मास ऑफ मैंगानीज इन दी एलॉयज। आप क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। इन द क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन द पास परसेंटेज वाज 68%। इफ द नंबर ऑफ फेलियर्स वाज 1,13,984, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। बोर्ड 10 के एग्जाम में टोटल 68% ने पास किया। पास 68%। देखिए टोटल कितने बच्चों ने पास किया ये नहीं दिया, परसेंटेज में दिया। पास के परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज 68 है। इफ द नंबर ऑफ फेलियर्स, अब देखिए कि जितने स्टूडेंट्स ने फेल किए, फेलियर्स लेकिन यहाँ परसेंटेज में नहीं, ये अमाउंट दे दिया, ये फिगर दे दिया 1,13,984, ठीक है। अच्छा तो कितने स्टूडेंट टोटल अपीयर किया? ये है क्वेश्चन की समरी। 17 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए पास 68% ने किया, फेल किया 1,13,984। तो देखिए जो फेलियर है, फेलियर के परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ठीक है, यहाँ अगर पास है 68% तो फेलियर की परसेंटेज होगी 100 माइनस 68। तो यहाँ देखिए
पासिंग परसेंट, पासिंग परसेंट इज इक्वल टू 68%। अच्छा, फेलियर्स इज इक्वल टू 1,13,984। ये सॉल्यूशन के पार्ट है। देयरफॉर देखिए फेलियर परसेंट इज इक्वल टू 100% माइनस 68%। ये जो 68 पासिंग है ना, इज इक्वल टू 100 माइनस 68 क्या 32 होगी ना, 32% होगी। ये फेलियर है। तो यहाँ देखिए फेलियर टोटल इतने लोग हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं, और इतने स्टूडेंट की करस्पॉन्डिंग परसेंटेज 32 है। तो इसके 100% क्या होगी? तो देयरफॉर आप ऐसे ही लिख देना टोटल स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। तो अगर 32% इतने हैं तो 100% क्या होगी? तो देखिए 100% 100 इंटू इस अमाउंट डिवाइडेड बाई 32। तो ऐसा ही लिखना, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द एग्जाम इज, तो क्या है 100% मतलब 100 इंटू ये अमाउंट 1,13,984 डिवाइडेड बाई जो परसेंट है इसी करस्पॉन्डिंग ये 32 है, ये नीचे होगी 32। तो देखिए आप कैंसिल कर सकते हैं ना। तो इसको थोड़ा सा राफ कर लीजिए। देखिए यहाँ अगर राफ किया जाए तो 100 इंटू 11,3984 डिवाइडेड बाई क्या है 32 है। तो फर्स्ट देखिए 4 से काट सकते हैं, 4 8 जार 32 और 4 25 जार 100। अब 8 से इसको काटें तो 8 1 जार 8, 8 1 जार 8 बचेगी 3, 33 होगी। तो 8 4 जार 32 बचेगी 1 19, 8 2 जार 16 बचेगी 3 38, 8 4 जार 32 बचेगी 6 तो 64, 8 8 जार 64। ठीक है, काट गए। अब देखिए 25 इंटू 14,248 तो इज इक्वल टू इससे इसको इंटू कर दीजिए तो 3,56,200 हो जाएगी। ठीक है, तो इतने स्टूडेंट टोटल अपीयर किए थे। आप क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। मिस्टर सिंह अर्न्स ₹5,500 पर मंथ। ही स्पेंड्स 85% ऑफ द अमाउंट एंड सेव्स द रेस्ट। On 1st January, his salary was increased by 10%. He now increased his expenses to 87% of his salary. How much less or more does he save now? तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको इजी बनाना हम सब के काम है, इसके बाद सॉल्व करना। तो देखिए मिस्टर सिंह की जो अर्निंग है, सैलरी है पर मंथ वो 5,500 रुपये। तो ही स्पेंड्स 85,000। तो इन्होंने ये जो 5,500 रुपये सैलरी है इसकी 85% स्पेंड कर देते, खर्च कर देते, और बाकी जो रेस्ट है रेस्ट अमाउंट सेव करते हैं, मतलब हाथ में जमा रखते। तो कितनी परसेंट सेविंग होती है? 100 माइनस 85 15%। आप देखिए 1st जनवरी ही सैलरी वॉज इंक्रीज बाई 10%। पहली जनवरी की तारीख में इनकी सैलरी 10% बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो जब सैलरी इंक्रीज हुआ ना तो इन्होंने अपने खर्चा भी इंक्रीज कर दिया। ही नाउ इंक्रीज हिज एक्सपेंसेस टू 87%, 85 से 87% तक इंक्रीज कर लिए ऑफ हिज सैलरी। हाउ मच लेस और मोर डज ही सेव? तो इन्होंने आप जो सेव करते हैं ये क्या पहली से ज़्यादा है या फिर कम है, इसको निकलना है। पास देखिए यहाँ सॉल्यूशन ऐसे ही स्टार्ट करना। ओल्ड सैलरी इज इक्वल टू ₹5,500। अच्छा, एक्सपेंसेस इज इक्वल टू 85%, सेविंग्स इज इक्वल टू 100% माइनस सेविंग के परसेंटेज नहीं दिए गए हैं, जस्ट रेस्ट कहाँ। तो मतलब क्या है, अगर एक्सपेंस 85% है तो एक्सपेंसेस प्लस सेविंग्स इज इक्वल टू अर्निंग, टोटल इनकम या फिर अर्निंग। तो 100 माइनस 85 इज इक्वल टू 15%। तो सेविंग 15% है। ठीक, तो आप देखिए 15% ऑफ सेविंग अमाउंट निकलना। तो देयरफॉर अमाउंट ऑफ सेविंग इज इक्वल टू 15% ऑफ ₹5,500। तो 15% मतलब 15/100 इंटू 5,500 इज इक्वल टू 10 कट गया। आप 15 और 55 को इंटू करें तो 825 होगी, 825। ठीक है, ओल्ड सैलरी जब 5,500 रुपये थे तो इस हिसाब से इनकी सेविंग्स 825 रुपये, यहाँ रुपये हो गई 825 रुपये हुआ करता था।
तो आप देखिए ये जो 5,500 रुपये है इस पर 10% सैलरी इंक्रीज हुआ। तो देखिए न्यू सैलरी इज इक्वल टू, देखिए 10% इंक्रीज हुआ इस पर, ठीक है। तो 10% इसकी 10% इसके साथ ऐड हो जाएगी, तो ₹5500 प्लस ₹10% मतलब 10/100 किसकी 10% इसकी, तो इंटू 5,500 इज इक्वल टू रुपीज़। अब देखिए 10 से 100 तो 550 हो गई, तो 5,500 और इसके साथ 550 तो 5500 और यहाँ से देखिए 550 हो गई तो 550 तो 6050 रुपीज़ 6050 6,050 रुपये। तो आप 10% इंक्रीज होने के बाद नई सैलरी हुआ 6,500 रुपये, ठीक है। अब देखिए नई एक्सपेंडिचर क्या है, यह तो ओल्ड एक्सपेंडिचर 85%, तो नई एक्सपेंडिचर क्या है देखिए 85%। ही नाउ इंक्रीज हिज एक्सपेंसेस टू 87%। तो अब इन्होंने अपनी एक्सपेंस 87% तक बढ़ा दिया। तो पहले थी 85%, अब हुआ 87%। देयरफॉर न्यू एक्सपेंसेस इज इक्वल टू, तो न्यू एक्सपेंसेस कितने 87% है। तो देखिए इसके मतलब क्या है, न्यू सेविंग्स इज इक्वल टू 100 माइनस 87 इज इक्वल टू 13%। देयरफॉर न्यू सेविंग्स परसेंट 100% माइनस 87% इज इक्वल टू 13%। देयरफॉर अमाउंट ऑफ न्यू सेविंग्स कितने होगी 13%, किसकी, इस नई अमाउंट की। तो रुपीज़ 13% मतलब 13/100 इंटू 6050, तो 10 से 10 कट गया। अच्छा अब देखिए 5 2 = 10 और 5 12 + 65 1 = 5, तो 13 × 121 / 2 इज इक्वल टू रुपीज़ तो 786.50। तो आप देखिए न्यू सेविंग्स की अमाउंट जो है ना 13 × 121/2 इज इक्वल टू 786.50। तो आप देखिए ओल्ड अमाउंट क्या थी ₹825 और नई तो ये है ना, तो डिफरेंस क्या है देखिए नई जो सेविंग है वो कम है, ओल्ड से कम है ना। तो देखिए देयरफॉर आप क्वेश्चन में क्या कहा था, हाउ मच लेस और मोर डज ही सेव नाउ। तो ही देयरफॉर ही सेव्स नाउ he saves now less by less। अब तो कम हो रही है ना, तो लेस बाय कितने कम हो रही है, इससे इसको माइनस कर दीजिए, ₹825 माइनस ₹786.50 इज इक्वल टू ₹38.50। मतलब आपकी बार इनकी सेविंग्स 38.50 रुपये कम हो गई। तो ये होता है भाई फाइनल आंसर। तो भाई आज की वीडियो इतने तक। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।